गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जितने भी जोग्राफर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब अपन मून का फिर से आगे का एक पार्ट लेके चलेंगे। मैंने पिछले पार्ट के अंदर आपको फेजेस ऑफ मून बता दिया था कि मून जब अलग अलग अपनी कलाएं दिखाता है, अलग अलग अपने हिसाब से चलता है तो वो कैसा दिखता है। अमावस कब आती है, न्यू मून कब होता है, फुल मून कब होता है। आज का जो वीडियो है अपना, उसके अंदर अपन बात करेंगे रेड मून क्या होता है। रेड मून क्या होता है, इसके अलावा पहले ऐसे दो व्यक्ति कौन हैं जो कि मून की सतह पे उतरे थे। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि ब्लू मून क्या होता है। और मैंने पहले भी कहा था रेड मून होता है, ब्लू मून होता है, हनीमून कुछ नहीं होता है। हनीमून नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो केवल इंसानियों की देन है। नेचुरलिटी के अंदर हनीमून नहीं होता है। ब्लू मून होता है, रेड मून होता है, न्यू मून होता है, फुल मून होता है। तो आज अपन ब्लू मून और रेड मून की बात करेंगे। इसके अलावा उन आदमियों की बात करेंगे जो पहली बार मून पर उतरे थे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे वीडियो के लास्ट में इस बार दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो आप एंड तक वीडियो देखोगे तो ज़रूर आपको वो नॉलेज मिलेगी जो मैं आपको दूंगा। तो आज फेजेस ऑफ मून का अपन एक और अगला ही पार्ट लेके चल रहे हैं। फेजेस ऑफ मून के अंदर अपना मून का ही आगे का पार्ट चलेगा। तो व्हाट इज़ रेड मून। रेड मून क्या होता है। रेड मून के अंदर दरअसल क्या होता है, रेड मून के अंदर क्या होता है कि जब सन से लाइट अर्थ की तरफ आती है, तो अर्थ की तरफ आती है, जब से सन की लाइट जो है ये अर्थ की तरफ आ रही है, तो अर्थ में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर होता है। अर्थ का खुद का एक एटमॉस्फेयर है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अर्थ में जाएंगे तो अपन उसका एनवायरनमेंट और उसका एटमॉस्फेयर की भी डिटेल में बात करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि जब सूरज की रोशनी अर्थ की तरफ जाती है तो इसके अंदर लाइट के अंदर भी क्या बहुत सारे कलर होते हैं। ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, हिंदी के अंदर वेवलेंथ को ध्यान रखना। तो जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो तो चली जाती है मून तक। बाकी की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है एब्जॉर्व द एक्स्ट्रा लाइट कमिंग फ्रॉम सन। पर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो आगे चली जाती है, वो स्कैटर्ड नहीं होती है, उसमें बिखराव नहीं होता है। जब भी सूरज की रोशनी धरती की तरफ आती है तो इसके अंदर बिखराव होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर यहाँ पर है और वो काफ़ी चीज़ें इसकी जो है लाइट जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। पर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या जो ज़्यादा मात्रा के अंदर कलर आता है लाइट का, वो मून की तरफ चला जाता है। तो जब ये मून की तरफ चला जाता है तो मून जब अपन अर्थ पे खड़े होकर देखते हैं तो वो अपने को लाल नज़र आता है। और ये जो है ये घटना कोई हर 1 साल 2 साल में नहीं है, 100-200 साल के अंदर होती है। तो व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, लाइट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखराव। सो दैट कलर विच हैव मोर वेवलेंथ ट्रेवल फर्दर, रेस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। द कलर विच रीच टू द मून इट सीम्स रेड। तो वहाँ पे जो मून का कलर है वो अपने को रेड नज़र आता है। तो इसको हम रेड मून कहते हैं, जो कि 100 या 200 साल के अंदर होती है। इसके अलावा मून के ऊपर जो सबसे पहले उतरने वाले नागरिक थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ये 1969 के अंदर उतरे थे। 1969 के अंदर 21 अगस्त 1969 को ये लोग मून के ऊपर उतरे थे और इनका जो स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम था अपोलो, अपोलो एयरक्राफ्ट। अपोलो एयरक्राफ्ट इनका वो यान था जिसमें ये बैठ करके गए थे। अब हुआ क्या था कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो सबसे पहले चांद की सतह पे पैर रखने वाला इंसान था, जो सबसे पहले रखने वाला था। तो जब से पहले रखने वाला था तो इसलिए अपन जब भी पूछते हैं कि फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, तो उसका आंसर होता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एडविन एल्ड्रिन नहीं होता, क्योंकि ये कुछ सेकंड देरी से उतरा और दूसरी में उतरा या सेकंड बारी में उतरा, इसलिए ये हमेशा सेकंड में आता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमेशा फर्स्ट में आता है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट हु लैंडेड हिज फुट ऑन मून। अब इसके अलावा जिस जगह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा था उस जगह को हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी।
सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का सागर, हिंदी में है शांति का सागर, हिंदी में है शांति का सागर। अब ये तो वो एरिया है जहाँ पर उतरे थे, पर वो जो पूरा लैंड मास है, वो जो पूरा एरिया है जहाँ पर ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, उसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ मारिया या मारिया का मैदान। मारिया का मैदान ये वो जगह है जहाँ पर बहुत कम उल्कापिंड गिरते हैं, जहाँ पर क्रेटर बहुत कम बने हुए हैं। क्रेटर मतलब खड्डे, जो मीटेरोइड आके ज़मीन से टकराते हैं तो वहाँ खड्डे हो जाते हैं। तो ये एरिया बिल्कुल समतल है, ज़्यादातर 95% ये एरिया समतल है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट उतारना या एयरक्राफ्ट उतारना बहुत ही ईजी है क्योंकि ये एरिया है समतल। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जहाँ पहली बार इसने अपना कदम रखा था उसका नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। और शांति का सागर कौन सा है? शांति का सागर किस जगह के ऊपर है? उसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ मारिया। इसको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे एक जगह है, जैसे आपकी कॉलोनी है, तो जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पैर रखा वो एक कॉलोनी है, पर वो कॉलोनी कौन से शहर के अंदर है? वो शहर का नाम है मारिया का मैदान। अब आपको क्लियर हुई बात? तो वो कॉलोनी या वो जगह जहाँ पर उसने अपना पैर रखा था उसको हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पर वो एरिया जिसके अंदर वो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पड़ता है उसको हम कहते हैं मारिया का मैदान। वहाँ पर मीटेरोइड या उल्कापिंड बहुत कम गिरते हैं, जिसकी वजह से वहाँ खड्डे नहीं बनते, तो वहाँ पे बहुत ही समतल जगह है, बहुत ही समतल जगह है, तो एयरक्राफ्ट उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने आपको रेड मून बता दिया। रेड मून वो कि जब सूरज से रोशनी चांद की तरफ जाती है, बीच में धरती आ जाती है, तो एटमॉस्फेयर उसके कलर या उस रोशनी के कलर एब्जॉर्व कर लेती है, पर लाल कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो मून की तरफ जाती है। तो वो जब लाल कलर मून पर लगता है तो अपने को मून लाल दिखता है, इसलिए उसको हम रेड मून कहते हैं। अब अपन जो बात करते हैं वो बात अपन करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि भाई पूनम होती है, हर महीने आती है पूनम, पूनम हर महीने आती है। तो अब होता क्या है कि चांद का जो एक महीना है वो तो 28 दिन का ही होता है, चांद का जो एक महीना है वो 28 दिन का होता है। तो पर कई बार ऐसा होता है कि पूनम किसी महीने के अंदर, किसी भी महीने के अंदर या तो डे 1 पे पूनम आ जाती है, या कभी डे 2 पे आ जाती है, या कभी डे 3 पे आ जाती है। तो महीने के शुरुआती दिन के अंदर पूनम आ जाती है। पर सबसे मज़ेदार बात इसके अंदर ये है कि इसके बाद इस ही महीने के अंदर आखिरी के अंदर फिर से पूनम आ जाती है। जैसे 30 तारीख को फिर आ जाएगी, 30 या 31 का महीना है तो फिर आ जाएगी। जैसे 1 या 2 को आई तो 30 तारीख का या 29 तारीख का अपना पूनम आ गई, और 3 का है तो कई बार 31 का महीना है, 3 को आई तो वो 31 को आ गई। तो जब फर्स्ट 3 के अंदर, महीने के पहले 3 दिन के अंदर अगर पूनम आती है, महीने के पहले 3 दिन के अंदर पूनम आती है तो उसको पूनम ही कहते हैं। पर महीने के आखिरी में जाकर के जो पूनम आती है उसको हम कहते हैं ब्लू मून। फुल मून which occur at last of the month and new moon occur twice in a month। मतलब ये है कि एक महीने में जब 2 बार पूनम आती है, एक महीने में जब 2 बार फुल मून आता है, न्यू मून नहीं, फुल मून आता है, फुल मून, फुल। तो जब सेकेंड टाइम, जब एक ही महीने के अंदर आखिरी के दिन में दूसरी बार जब पूनम आती है उसको हम कहते हैं ब्लू मून। ये ब्लू मून
ये होता है, और ये भी घटना कोई 1-2 साल में नहीं होती है, ये भी काफ़ी लंबे पीरियड के अंदर आती है। अब अपन बात करते हैं वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून, एक ही तरफ के मून को हम क्यों देखते हैं, मून के पीछे की सतह क्यों नहीं देख पाते। नासा के प्रोग्राम, कई बार अब यूट्यूब के ऊपर भी आता है नासा का प्रोग्राम, या डिस्कवरी चैनल के ऊपर भी ये आता है कि अपने जितने भी लोग उतरते हैं मून के ऊपर, वो हमेशा उसी तरफ क्यों उतरते हैं जो दिखता है, जो अपने को दिखता है उसी तरफ क्यों उतरते हैं, उसके पीछे की साइड में क्यों नहीं उतरते जहाँ पे शैडो रहती है। तो अपने को केवल मून का एक ही साइड का हिस्सा दिखता है, वो अपने को एक ही साइड में इसलिए नज़र आता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे आज मैं अर्थ हूँ, जैसे आज मैं अर्थ हूँ, मेरे चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, मेरे चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है। अब होता क्या है, मैं तो चक्कर लगा ही रहा हूँ, पर मेरे चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है। तो होता ये है, अर्थ भी यूँ घूमती है जैसे अर्थ भी यूँ घूमती है, अर्थ भी यूँ घूमती है। तो जब मून ऐसे चक्कर लगाता है तो ऐसे लगाता है, जैसे सपोज़ करो ये मून है और ये मैं हूँ। तो अब ये वाला हिस्सा देखना, अब ये वाला हिस्सा, जैसे ये मून है, तो अब मैं ऐसे घूमा तो ये सामने वाला फेस, ये भी अपना साथ में घूमता है, ये भी अपने आप को लेके घूमता है। ये ऐसे 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 ऐसे, तो अपने साथ ही एक ही साइड को लेकर के घूमता है, एक ही साइड को लेके घूमता है। तो मुझे केवल मून का ये वाला हिस्सा ही नज़र आया, क्योंकि मेरा जहाँ फेस जहाँ जहाँ देख रहा है वो भी अपना फेस उसी को लेके चलेगा, वही फेस लेके चलेगा। जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ सामने है, तो मैं घूमूंगा तो ये भी मेरे साथ ऐसे ही घूमेगा, ये भी अपना रोटेशन करता है, मून भी अपना रोटेशन करता है। तो अपने को क्या दिखता है, केवल ये हिस्सा दिखता है, पीछे का हिस्सा नहीं दिखता है। इसलिए अपन कहते हैं कि मून का अपने को एक ही साइड का हिस्सा दिखता है, केवल एक ही साइड का हिस्सा अपने को दिखता है। सामने रखा हुआ, मैं फिर बताता हूँ, जैसे ये पेन है, ये पेन को आप मून मान के चलो, और ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला, और मैं अर्थ हूँ। तो अगर ये हिस्सा मेरे यूँ हैं तो ये पेन यूँ यूँ नहीं होगा, ये पेन भी स्टिल रहेगा, और मैं जब घूमूंगा, अर्थ अपने इस पर घूमेगी, तो ये भी ऐसे ही चलेगा, ये भी इसी तरीके से चलेगा। तो केवल फ्रंट का हिस्सा ही नज़र आएगा, केवल फ्रंट का हिस्सा ही नज़र आएगा। इस वजह से मून का अपने को केवल एक ही हिस्सा नज़र आता है। मैंने आज जो है आपको रेड मून बता दिया है, ब्लू मून बता दिया है। ब्लू मून यानी एक ही महीने में जब 2 पूनम आ जाती हैं, तो आखिरी के महीने में जो पूनम होती है उसको हम ब्लू मून कहते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्डरिन, फर्स्ट वन टू ट्रैवल ऑन मून, पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। जहाँ पे रखा था उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। इसके अलावा जहाँ पे उसने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कौन से एरिया में पड़ता है, उसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ मारिया, मारिया का मैदान या ग्राउंड ऑफ मारिया। ये वो प्लेस है जहाँ पर उल्कापिंड कम गिरते हैं, जहाँ पर क्रेटर कम है, समतल मैदान है, वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट उतारना आसान है। ये मैं आपको बता चुका हूँ मून के बारे में आज। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट फेस्टिवल क्या है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट फेस्टिवल ये है कि अपने मुस्लिम लोग या हिंदू लोग, इनके जितने भी फेस्टिवल आते हैं वो आते हैं चांद को देख के, वो आते हैं चांद को देख के। अब होता क्या है, मून का जो 1 महीना है या चांद का जो 1 महीना है वो होता है 28 दिन का। अपनी धरती पे जो 1 महीना है वो कभी 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है। तो जब चांद को देख के फेस्टिवल आते हैं तो हर महीने में 2 दिन कम हो गए, हर महीने के अंदर 2 दिन कम हो गए। तो जब हर दिन के अंदर 2 दिन कम हो जाते हैं तो उस टाइम पर ये होता है, उस टाइम पर ये होता है कि हर 2 दिन कम होते जाते हैं, हर 2 दिन कम होते जाते हैं। तो जब हर 2 दिन कम होते जाते हैं, तो जैसे आज मुस्लिम्स के ईद आती है, तो ईद में क्या होता है, 2 दिन कम होते होते वो खसकता जाता है, वो खसकता जाता है। जैसे दिसंबर में ईद आई है, फिर कुछ साथ चलते चलते वो नवंबर में आ जाएगी, फिर अक्टूबर में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, इस तरीके से खसकती रहती है।
पर हिंदुओं के जितने त्यौहार होते हैं जैसे होली है, दिवाली है या जो भी है, वो भी चांद को देख के खसकते हैं। जैसे आपको याद होगा 2020 के अंदर जो ये कोरोना वायरस आया था, 21 मार्च से लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लगा दिया था, तो उस टाइम के ऊपर 8 मार्च को होली हुई थी। 8 मार्च को होली हुई थी, पर इस बार होली जो है वो इस बार फिर 27 या 28 की आ रही है। उसका रीज़न ये है कि हिंदुओं का जो कैलेंडर है, जिसको हम साक सावंत कहते हैं, उसके अनुसार हर 3 साल के अंदर मलमास लगा दिया जाता है। तो जैसे ही ये पीछे खसकते हैं, 28 दिन का मून का महीना होता है, तो जैसे ही ये पीछे खसकते हैं, जैसे पहले 28 को थी, फिर 12-13 को आ जाएगी या 14-15 को आ जाएगी होली, उसके बाद में फिर 8 तारीख को, 7 तारीख को, 6 को, किसी एक में आ जाएगी। पर एकदम से फिर 3 साल ये पूरे हुए और मलमास लगा दिया। मलमास लगाते ही वो वापस से 26, 27, 28 में से एक दिन पड़ जाती है। इसलिए हिंदुओं के जितने भी त्यौहार होते हैं वो खसकते ज़रूर हैं, पर एक ही महीने में बने रहते हैं, महीना चेंज नहीं होता है। पर मुस्लिम्स के अंदर ऐसा होता है कि वो महीना चेंज हो जाता है, क्योंकि उनके उसमें मलमास नहीं लगता है, हिंदुओं के इसमें मलमास लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो के मैं एंड में बताऊँगा। तो मैंने आपको ये चीज़ आज बता दी है। अब इस मून का एक और पार्ट अपना आगे वाला अपन लेके चलेंगे, फिर से मून को एक एक अच्छी चीज़ बताएंगे, जैसे टाइड क्या है, वो कैसे आते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं मून की, अभी वो अभी अपन कंप्लीट करेंगे। आज के मेरे वीडियो के अंदर ये इतना ही था। तो जो भी मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं, साथ के अंदर बेल आइकन बजाना भी ना भूलें, क्योंकि बिना बेल आइकन का प्रेस किए हुए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट्स बनाना हो, वो ले सकते हैं। जय हिंद।